लेकिन इन्हें तो नहीं मिस कर गए हैं। नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन हैं, ये वही नॉटी आदमी हैं जो अमेरिका को पूरे टाइम हुल दिए रखते हैं। ये बड़ी बड़ी मिसाइलें उठा के चलते हैं और कहते हैं कि भैया फोड़ देंगे अमेरिका वालों, संभल के रहना। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को फिर डरा दिया। नॉर्थ कोरिया जो इतने दिन से हाशिए पर थे, इन्होंने अब अपने द्वारा मिसाइल चलाते हुए थाड की एब्सेंस में साउथ कोरिया को डरा दिया है। साउथ कोरिया ने इस बात का, इधर देख सकते हैं, ये यूएस के द्वारा थाड हटाने की खबर है और ये थाड जो है इनका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। इसके हटाए जाने पर अमेरिका के द्वारा साउथ कोरिया की सुरक्षा एक तरह से खत्म कर दिए जाने पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को धमकाने के लिए बम चला दिया है। हेडलाइन बनती है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जो कि सी ऑफ जापान में जाकर के गिरी और यह चिंता साउथ कोरिया के लिए बड़ी चिंता बन गई। कुल मिलाकर के जापान और साउथ कोरिया इसलिए भी साथ नहीं है कि साहब आपने पहले पश्चिम एशिया में जंग शुरू कर दी, अब आप हमारे यहां शुरू कर रहे हो, हमें बख्श दो, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका ने वचन दिया था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। इस चलते सुरक्षा के नाम पर साउथ कोरिया वाले अमेरिका को भर भर के पैसा भी देते हैं। साउथ कोरिया और जापान वो देश हैं जो कभी क्या आज भी अमेरिका के पूरी तरह से कॉलोनी की तरह काम करते हैं। मतलब अमेरिका यहां पर अपनी पूरी सेना बिठा के रखता है, पूरा इन पर कंट्रोल करके रखता है। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चाइना का नादान बच्चा है जिसको छोड़ रखा है इन दोनों को डराने के लिए। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल चर्चा नहीं पाए। इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप एक बार घिरे तो हम अपनी प्रेजेंस लगाएं कि साहब हम भी हैं। ऐसे में किम जोंग उन ने हाल ही में साउथ कोरिया और जापान पे से मिसाइल क्रॉस करा दी। कब हुआ ये कि अभी जब पश्चिम एशिया के अंदर मिसाइलें गिर रही थी तो कई मिसाइलों ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो थाड है, जो कि अमेरिका का S-400 समझा जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया। S-400 को जैसे ही नुकसान हुआ तो तत्काल प्रभाव से अमेरिका चौंका कि यार ये तो बड़ा लॉस है जो हमें हो गया है। S-400 मतलब जो थाड सिस्टम है अमेरिका का, वो रशिया के S-400 का सिमिलर समझ लीजिए। तो उन्होंने साउथ कोरिया में लगा हुआ थाड उठवाया और अपने पास पश्चिम एशिया के अंदर बुला लिया। किम जोंग उनके मीम बहुत वायरल हो रहे हैं कि एक लाइक कर दो मैं युद्ध में आ जाऊंगा, इस तरह के मीम बहुत वायरल हो रहे हैं। किम जोंग उनको लोग तरह तरह से AI से बनाकर दिखा रहे हैं कि बेचारे बड़े उदास हैं कि मैंने इतनी मिसाइलें बना रखी हैं, कोई खेलने ही नहीं दे रहा है। लोग इनके मीम इसलिए भी बना रहे हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरिया से नफरत करता था कि उसने परमाणु कार्यक्रम बना रखा है। इस पूरे 1.5 साल में ट्रंप ने एक शब्द उस पर नहीं बोला और जो सहयोगी थे उन सबको घसीटा। ऐसे में यह चर्चा अपने आप में बड़ी चर्चाओं में बनकर आती है। साथ ही साथ इमानुएल मैक्रोन ने अभी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और उन्होंने इस रास्ते में पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चलते रहने में जो फ्रांसीसी नागरिक निशाने पर आ गए हैं या फिर उनको लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, उस पर भी इन्होंने उस मुद्दे को वहां पर उठाया है। कनाडा ने तो साफ साफ सदन में मना कर दिया है। कनाडा बोला है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ, यानी कि अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले देश पीछे हट रहे हैं। इटली ने अपनी तरफ से क्रिटिसाइज किया है यूएस के वॉर को, साथ ही साथ में जो बच्चियों के ऊपर बॉम्ब गिरा उसे, जो बच्चियां मारी गई स्कूल में, जो इनकी एक मिसाइल के गलत फायर हो जाने से हुआ था, उसको टॉमहॉक मिसाइल के चलते उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इमानुएल मैक्रोन ने अभी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और उन्होंने इस रास्ते में पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चलते रहने में जो फ्रांसीसी नागरिक निशाने पर आ गए हैं या फिर उनको लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, उस पर भी इन्होंने उस मुद्दे को वहां पर उठाया है। कनाडा ने तो साफ साफ सदन में मना कर दिया है। कनाडा बोला है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ, यानी कि अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले देश पीछे हट रहे हैं। इटली ने अपनी तरफ से क्रिटिसाइज किया है यूएस के वॉर को, साथ ही साथ में जो बच्चियों के ऊपर बॉम्ब गिरा उसे, जो बच्चियां मारी गई स्कूल में, जो इनकी एक मिसाइल के गलत फायर हो जाने से हुआ था, उसको टॉमहॉक मिसाइल के चलते उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। कुल मिलाकर के अमेरिका केवल इजराइल के साथ खड़ा है, दुनिया का कोई देश उसके साथ इस जंग में साथ नहीं है। इससे बुरा किसी पावर के लिए नहीं हो सकता। ऐसे में यह मीम बड़ा वायरल हो रहा है। AI से जनित वीडियो है, आप भी इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं, इसके लिए हमने प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था। लेकिन हां, इसके अलावा भी
अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो एआई से साइड इनकम कैसे जनरेट करें, उसके लिए हमने एक प्रॉपर वेबिनार रखी है। वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में है, फ्री वेबिनार है। आप जाकर पहले उसमें से जाकर कम्युनिटी ज्वाइन करिए और कम्युनिटी ज्वाइन करके इस रविवार के दिन मुलाकात करिए। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।